विद्युत क्षेत्र की, देखो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है, किताब में लिखी हुई, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस परिभाषा को हम बाद में लिखेंगे, पहले हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखो हम लोग जैसे मेला को जाते हैं, मेला को जाते हैं तो मेले में क्या बन रही होंगी, जलेबी बन रही होंगी, जलेबी बन रही होंगी। तो ये मान लो जलेबी है, तो जलेबी जब बनती है तो उससे खुशबू निकलती है, जब खुशबू निकलती है तो एक प्रकार का क्षेत्र बन जाता है, एक प्रकार का क्षेत्र बन जाता है जहां तक जलेबी की खुशबू जाती है। माना कि इस जलेबी की खुशबू इतने क्षेत्र में फैली हुई है। तो ये तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति इस जलेबी को पसंद ही करता होगा, कुछ लोग होंगे जो नहीं पसंद करते होंगे और कुछ लोग होंगे जो जलेबी की खुशबू को पसंद करते होंगे। तो जरा सोचो, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो इस व्यक्ति के द्वारा जलेबी पसंद की जाती है और कोई व्यक्ति होगा जिसके द्वारा जलेबी नहीं भी पसंद की जाती होगी। देखो दो व्यक्ति हैं, जैसे इस व्यक्ति को जलेबी इस व्यक्ति को जलेबी की खुशबू नहीं पसंद है, इस व्यक्ति को जलेबी की खुशबू पसंद है। तो हम ऐसे इसको कह सकते हैं कि जलेबी के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई व्यक्ति आकर्षण का अनुभव करता है, कोई व्यक्ति प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। जैसे इस व्यक्ति को इस जलेबी की खुशबू पसंद है तो इस जलेबी की तरफ आकर्षित होगा, और इस व्यक्ति को जलेबी की खुशबू नहीं पसंद है तो ये जलेबी की खुशबू से दूर की तरफ भागेगा। इससे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और इससे क्या होगा, आकर्षण होगा। आप इस जलेबी की जगह पर कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे आपने रख लिया कि जैसे कोई सुंदर लड़की है, अब भाई सुंदर लड़की होगी तो सुंदर लड़कियों के बीच में लड़की के चारों तरफ एक क्षेत्र बना लीजिए। जैसे ये सुंदर लड़की है तो सुंदर लड़की के को देखकर कुछ लड़के आकर्षित भी होते हैं और कुछ लोग प्रतिकर्षित भी होते हैं, कुछ लोगों को पसंद आती है वो लड़की, कुछ लोगों को नहीं आती है। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं, किसी माना कि यहाँ पर दो लड़के हैं, यहाँ पर दो लड़के हैं, तो इस लड़के के द्वारा माना कि यहाँ पर दो लड़के हैं, ये लड़का इस लड़की को पसंद करता है तो इस लड़का और लड़की के बीच में आकर्षण बल लगेगा। ये लड़का इस लड़की को पसंद नहीं करता है तो इस लड़का और लड़की के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। ये दूर भागेगा और ये पास आएगा। तो किसी लड़की के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य लड़का आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे उसे लड़की का सुंदरतानुमा क्षेत्र कहते हैं। ट्रिक की तरीके से आप याद करिएगा। देखिए मैं इस परिभाषा को केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि हमारे माइंड में सेट हो जाए और हमें याद करना रटना ना पड़े। तो इस परिभाषा को हम कैसे बना सकते हैं, किसी लड़की के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी लड़की के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य लड़का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे उसे लड़की का सुंदरतानुमा क्षेत्र कहा जाता है। अगर जो यही बात यहीं पर हमने लागू की, किसी जलेबी के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य लड़का आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे उसे क्या कहते हैं, जलेबी नुमा क्षेत्र कहते हैं। ये तो हम ये परिभाषा यदि लिखेंगे तो ये परिभाषा तो मानी नहीं जाएगी। यदि हम टीचर के सामने सुनाएंगे तो 100% है कि हमारी पिटाई होगी। तो इसको यदि हम बुक की भाषा में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर यदि हम कोई मान ले, यहाँ पर कोई आवेश है, तो इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होगा। अब यही परिभाषा जो हमने यहाँ पर लागू की थी वही परिभाषा बस यहाँ पर लागू करनी है, आपको विद्युत क्षेत्र की परिभाषा याद हो जाएगी। जैसे कोई आवेश है और इसके चारों ओर में एक क्या है, क्षेत्र है, और यहाँ पर कोई दूसरा आवेश है, तो इस आवेश के द्वारा इस पर आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेंगे कब, जब ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा तो इनके बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो इनके बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो इस परिभाषा को हम कैसे लिख सकते हैं, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी ये डिफिनेशन। मैं इसको लिख कर बताता हूं, किसी बिंदु आवेश के
बिंदु आवेश के, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब एक बार और समझ लीजिएगा इस डिफिनेशन को, जो मैंने समझाया वही लिखा है। जैसे यहाँ पर हमने समझाया, किसी सुंदर लड़की के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य लड़का आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे उसे लड़की का सुंदरता अनुमा क्षेत्र कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और आकर्षण प्रतिकर्षण के बीच होगा कब? जब ये वाला पॉजिटिव का होगा आवेश और ये भी अंदर वाला भी पॉजिटिव का होगा, तो क्या होगा? इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि ये वाला निगेटिव हुआ अंदर वाला और ये वाला पॉजिटिव हुआ, तो इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ये निगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है। यानी कि विपरीत प्रकृति के जब आवेश हो जाएंगे तब आकर्षण बल होगा, और समान प्रकृति के आवेश दोनों होंगे तो प्रतिकर्षण बल होगा, और विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो आकर्षण बल होगा। तो इसी परिभाषा को हमने यहाँ पर लिख दिया। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का, जो हमने समझाया है वही लिखा है। यदि आपने समझा होगा तो आपको ये परिभाषा रटने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको याद हो गया होगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फिर से जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये डिफिनेशन समझ में आई होगी। आज हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव है क्या। वैद्युत द्विध्रुव को बहुत से लोग रटते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं। तो मैं ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप समझ लें, वही बेटर होगा। क्योंकि जो चीज़ हम समझ लेते हैं वो हमेशा याद रहती है, जो चीज़ हम रटते हैं वो भूल जाती है। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, तो इस निकाय या संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इस बात को हम समझ लेते हैं। ये बात है क्या? फिर मैं डिफिनेशन लिखना आपको सिखाऊंगा। देखो, दो आवेश हैं, जैसे एक ये आवेश हो गया, एक ये आवेश हो गया। इस पर यदि प्लस क्यों आवेश है तो इस पर एक माइनस आवेश होगा। इस पर प्लस क्यों आवेश है तो इस पर माइनस होगा। और इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होगी वो बहुत कम होगी, बहुत कम दूरी होगी। उस दूरी को हमने क्या मान लिया? 2L होगी। हम उस दूरी को 2L मान लिया है। जो ये दोनों आवेश हैं इनके जो परिमाण हैं वो तो समान होंगे। जैसे एक ये आवेश हो गया, एक ये 5 kg का है आवेश, ये प्लस के 5 kg का है, तो ये माइनस के 5 kg का आवेश होगा। इनके और इनका इस आवेश का और इस आवेश का जो द्रव्यमान होगा वो समान होगा। परिमाण यानी कि जितने का ये है उतने का ये है, लेकिन इन दोनों में क्या होगा? आवेश भिन्न भिन्न होगा। तो यही परिभाषा हम लिख देते हैं कि समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, तो इस निकाय या संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये परिभाषा वही कहती है जो हमने समझाया है। समान परिमाण जिनका द्रव्यमान क्या हो? समान हो, परंतु आवेश क्या हो? भिन्न हो। समान परिमाण
समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो इस निकाय या संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब आप लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये निकाय क्या है, निकाय का मतलब क्या है। ब्रह्मांड में स्थित वह वस्तु जिस पर हम लोग परीक्षण करते हैं, ब्रह्मांड में स्थित कोई भी वस्तु जिस पर हम लोग परीक्षण करते हैं उसे निकाय कहा जाता है। हम लोग समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या। पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम इसको लिख कर दिखाएंगे। देखो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ से आया है, वैद्युत द्विध्रुव से ही इसकी डिफिनेशन हम बनाना सिखाएंगे। देखो, ये कोई आवेश है जिस पर प्लस, ये कोई प्लस आवेश है, क्यों चार्ज, यहाँ पर कोई माइनस क्यों आवेश है, इनके बीच की दूरी 2l है, तो ये क्या हो गया, अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ये क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या, P = प्लस का क्यों ले लेते हैं और इनके बीच की दूरी 2l के गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण ले लिया और वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको ले लिया। इन दोनों आवेश के बीच की दूरी जो है वो आवेश के गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है। इसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको हम यदि लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, किसी निकाय का, किसी निकाय का, किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण P, किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वैद्युत द्विध्रुव के, यानी वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश के, आवेश के परिमाण, आवेश के परिमाण क्यों, परिमाण क्यों, और दोनों आवेशों, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी 2l के गुणनफल के, गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। अब समझ लीजिए एक बार और, किसी निकाय का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, P है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण ले लिया और उनके बीच की जो दूरी है 2l उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो मेन फार्मूला हमारा ये बना।